जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी डेली टेस्ट सीरीज में। आज का टेस्ट सीरीज दोस्तों होने वाला 50 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाले हैं ज्ञान बिंदु डेली टेस्ट सीरीज में। चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक मिलता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन है, सेट नंबर 2 है। सेट 1 डाल दिया गया है, आप जाकर देख लेंगे। सोशल साइंस का क्वेश्चन डाला गया था। निम्नलिखित में से वो कौन सी रासायनिक प्रक्रिया है? तो रासायनिक प्रक्रिया कौन है दोस्तों? इसमें सही जवाब जो होगा ऑक्सीकरण, इसका सही जवाब होगा ऑक्सीकरण रासायनिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वीक किडनी के द्वारा शरीर में लौड़ और जल की मात्रा का नियंत्रण क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है दोस्तों। किडनी के द्वारा शरीर में लौड़ और जल की मात्रा को नियंत्रण ऑस्मोस रेगुलेशन कहा जाता है। इसका सही जवाब जो होगा बी नंबर सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 पूछा गया है कि जंतु और पौधों में बताना है कि किस बात में समानता होता है दोनों में क्या समानता देखने को मिलती है? इसका सही जवाब दोस्तों होगा दिन में रात हर श्वसन आवश्यक होता है। बिल्कुल बात सही कर रहा है कि दिन में रात हर श्वसन करते रहते हैं जंतु और पौधे। बिल्कुल सही जवाब होगा। सफेद और लाल फास्फोरस के बारे में बताना है। निम्नलिखित में से कथन सही नहीं है। सफेद और लाल फास्फोरस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब दोस्तों होगा यह कार्बन सल्फाइड में विलय होता है। यह कार्बन डाइसल्फाइड में विलय नहीं होता है। इसका सही जवाब होगा ए नंबर सही है। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि किसी भी जीवित कोशिका के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है। किसी भी जीवित कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है तो किसमें होता है? तो आरएनए के द्वारा होता है। किसी भी जीवित कोशिकाओं में सूचनाओं के प्रवाह होता है आरएनए के द्वारा। किसी द्रव में किसी वस्तु को अंशतः डूबकर प्लावन तैरना करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, कम होना चाहिए, कुछ निश्चित नहीं है। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका कम होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है, इसका कम होना चाहिए। सी नंबर सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्लोरीकरण प्रक्रिया क्या है? क्लोरीकरण प्रक्रिया क्या है? तो इसका सही जवाब क्या? अशुद्ध जल में थोड़ा क्लोरीन डालना, यही आपको क्लोरीकरण प्रक्रिया है। अशुद्ध जल में थोड़ा क्लोरीन डाल देना, यही क्लोरीकरण प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। चलिए बात करते हैं। क्या पहला देखें, इसमें मनुष्य और मैमेलिया वर्ग में जंतुओं में लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी के न्यूक्लियस नहीं होते हैं। बिल्कुल सही तो बोल रहा है भाई, नहीं होते हैं, सही बात है। बात करते हैं दूसरा, देखते थे। श्वेत रक्त कोशिकाएं न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं हैं। रक्त में इनकी संख्या आरबीसी की अपेक्षा अधिक होती है। बिल्कुल गलत बात है, ये सही है, ये गलत है। तीसरा देख लेते हैं। रक्त पट्टिकाणु यानी ब्लड प्लेटलेट जिसको बोल जाता है, रक्त को थाका बनने में सहायता करता है। बिल्कुल बात सही है भाई, ये सही जवाब होगा। इसका सही जवाब होगा 1, 3 हो जाएगा। उपयुक्त में से 1 और 3 इसमें देखिए कहाँ है, 1 और 3 सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए बात करते हैं। वातावरण में धुआं बनने जाने का कारण नहीं दिखाई पड़ते हैं। वातावरण में धुआं बनने जाने के कारण दिखाई नहीं देते हैं। क्यों भाई? अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि प्रकाश के बिखराव के कारण जो वातावरण में धुआं बनता है तो वो दिखाई नहीं देता है। यही बात पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस समूह के सारे तत्व रेडियो सक्रिय तत्व हैं।
बताना है किस समूह के सारे तत्व रेडियो सक्रियता है। तो 10 का सही क्या हो जाएगा, सी नंबर सही होगा। एक्टिनाइड समूह का जो है, एक्टिनाइड समूह के सारे तत्व जो है रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व हैं। सही जवाब होगा सी नंबर। बात करते हैं शरीर के वे कोशिकाएं जिसमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में कोशिकाओं में विभाजन विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कोई गंभीर बीमारियों पर शोध करना केंद्र बिंदु है, उसे क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे दोस्तों? 11 को क्या कहेंगे? स्टेम कोशिका कहेंगे, स्टेम कोशिका कहेंगे, स्टेम कोशिका। स्टेम कोशिका के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। शरीर के वे कोशिकाओं जिसमें शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है, जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उस स्टेम कोशिका कहते हैं, स्टेम कोशिका कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक धावक 280 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से दौड़ रहा है। उसे एक चक्कर पूरा करने में 50 सेकंड समय लगता है, तो 2 मिनट 55 सेकंड के बाद उसकी विस्थापन क्या होगा? ये तो न्यूमेरिकल है, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? चलिए, इसका सही जवाब होगा 250 मीटर होगा, 280 मीटर होगा, 280 मीटर इसका सही जवाब होगा। डी नंबर ऑप्शन सही है। बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्त, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना। चलिए, कथन पर क्या विचार करते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन ऊष्मा का कुचालक होता है। क्या लगता है? बात आगे देख लेते हैं। माइका ऊष्मा का कुचालक है और विद्युत का सुचालक है। 13 नंबर का बी है ना, इस पर ये जो होगा बी नंबर। माइका ऊष्मा का क्या है? चालक है, और विद्युत का क्या है? कुचालक है। ये बिल्कुल बात सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से वे सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित करता है। तो कौन करता है पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को संचालित करने का काम? कौन करता है? तो जीन करता है भाई। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो गुण ट्रांसफर होता है उसको कम जीन कहा जाता है, जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से बताना है निम्न को इनमें उपस्थित अंतरण अनुकूल आकर्षण को बढ़ते क्रिया की व्यवस्था करना। इसमें तेल, पत्थर हो गया, तेल हो गया, नाइट्रोजन हो गया। अच्छा, चलिए बात करते हैं इसमें सही क्या होगा। 15 के बी बता रहा है, 15 के बी। नाइट्रोजन हो जाएगा, तेल हो गया, पत्थर हो गया। ठीक है, ये बात बता रहा है। चलिए 16 नंबर की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु आकार न्यूनतम है। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु आकार न्यूनतम है? तो 16 का इसका सही जवाब क्या होगा? सिलिकॉन का बताना है। सिलिकॉन जो तत्व का परमाणु आकार न्यूनतम है, ये सी नंबर सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दृष्टि दोष वाला एक व्यक्ति जो है 50 मीटर से दूर साफ साफ नहीं देख सकता है। व्यक्ति के चश्मे में उपयुक्त लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगा जिससे दूरस्थ वस्तु को साफ साफ देख सके? 17 का इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 17 कैसे हो गया? अवतल 2DA होगा, -2DA होगा, तब वो वस्तु को देख सकता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही नहीं सुलमित नहीं है। 18 को बी हो जाएगा, ये सुलमित नहीं है, ये सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पानी से निकलने पर स्विमिंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? पानी से बाहर निकलने से स्विमिंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण पूछ रहा है, क्यों ऐसा चिपक जाता है? तो
तो पृष्ठीय तनाव के चलते चिपक जाता है, पृष्ठीय तनाव के चलते आपस में चिपक जाते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वो कौन सा सूक्ष्मजीव अदलहनी फसल जैसे गेहूं, मक्का, सरसों, आलू नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? कौन होता है भाई? अदलहनीय फसल में बताना नाइट्रोजन स्थिरीकरण में गेहूं, मक्का, सरसों, आलू नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक कौन है? इसका सही जवाब क्या होगा? एनोबेटोबैक्टर होगा, एनोबेटोबैक्टर ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। एनोबेटोबैक्टर जो है ये आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है गेहूं, मक्का, सरसों और आलू में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए विचार करते हैं लोग। 21 का, हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है। सही बात है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। हीरा मुलायम होता है, ग्रेफाइट कठोर, ये बिल्कुल गलत है, ये यहाँ पर सही हो जाए। हीरा विद्युत का क्या होता है? हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ये बिल्कुल सही है। हीरा विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, ये बिल्कुल सही गलत हो जाएगा। इसका सही जो होगा 1 और 3 सही होगा, 1 और 3 सही है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में कथनों पर सही बताना है कि कथन सत्य है। 22 की बात करते हैं। इसमें पृथ्वी के प्रत्येक सतह पर जी का मान समान होता है, बिल्कुल गलत बात है, नहीं होता है। पृथ्वी के सतह के ऊपर या नीचे जी का मान क्या कम होता है? बिल्कुल बात सही है, यही तो बात बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सही है। और विषुवत रेखा पर जी का मान अधिकतम होता है, कम होता है, गलत है। ध्रुव पर न्यूनतम होता है, ये अधिक होता है, ये गलत है, ये बिल्कुल सही जवाब होगा 22 का सही जवाब बी होगा। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एक मात्र होने पर थकान होता है? मांसपेशियों में जो थकान किसके चलते हो जाता है? मांसपेशियों में जो है थकान जो होती है लैक्टिक अम्ल के चलते ये थकान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संरक्षण किसी धातु का ऑक्सीकरणीय क्षय है, जैसे कि चांदी का काला होना, लोहा का जंग लगना, कॉपर और पीतल में हरे रंग का लेप होना। संरक्षण किसका उदाहरण है? ये कैसा संरक्षण का उदाहरण है दोस्तों? ये जो हो जाएगा मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, मंद अभिक्रिया का धीरे धीरे क्या होता है? क्षय होता रहता है, ये मंद अभिक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जलीय पादप में वह कौन सा अस्थायी ऊतक पादप में हल्का बनता है? तो इसका सही क्या हो जाएगा जी? सही आंसर जो होगा 1 नंबर वायुतक हो जाएगा, सही जवाब होगा ए नंबर, सही जवाब होगा 25 का। चलिए 26 की बात करते हैं। 26 क्वेश्चन पूछा गया है, एक लेंस की क्षमता 5D है, प्लस 5D डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? लेंस की फोकस दूरी क्या होगा 26 के दोस्तों? इसका सही जवाब क्या होगा? 20 सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर। ये आंख मूंद कर याद कर लीजिए। जब भी पूछेगा लेंस का क्षमता प्लस 5D है तो फोकस दूरी, ये ऐसा ही क्वेश्चन हमेशा रिपीट किया गया कम से कम 10-20 बार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 27 इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात से होकर गमन नहीं करता है, तो नहीं करता है, नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। यांत्रिक तरंग निर्वात में और किसी भी माध्यम ठोस, द्रव, गैस में गमन कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है, गलत है। बात करते हैं यहाँ पर अनुदैर्ध्य तरंग 2 प्रकार के होता है, एक होगा अनुप्रस्थ हो गया, एक अनुदैर्ध्य हो गया। ये तो बिल्कुल सही है भाई, ये 3 नंबर सही जवाब होगा, 3 नंबर इसका सही जवाब होगा, 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात दोस्तों करते हैं कि निम्नलिखित में से रक्त कोशिकाओं की तुलना सैनिकों से की जाती है। रक्त कोशिकाओं की तुलना सैनिकों से की जाती है, किसकी तुलना किया जाता है दोस्त? तो इसका सही हो जाएगा WBC क्या करता है? बीमारियों से रक्षा करने के काम करता है, इसलिए इसके सैनिकों से तुलना किया गया WBC को।
कोई आदमी 10 केजी के पत्थर को 5 मीटर की सीढ़ी से नीचे गिराता है, तब पत्थर जमीन पर पहुंचेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी जब जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, न्यूमेरिकल है, इसका सही जवाब होगा 490 जूल होगा, 490 जूल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी टूथपेस्ट की प्रकृति क्या है, किसी टूथपेस्ट के, जैसे कि आप टूथपेस्ट यूज करते हैं उसकी नेचर क्या है, यह अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, क्या होता है दोस्त, महसूस किए हैं कैसे होता है, कैसे लगता है, तो ये होता है क्षारीय। टूथपेस्ट की प्रकृति कहते होती है, तो ये क्षारीय होती है, क्षारीय होती है, इस बात को याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर हम लोग को विचार करना, चलिए कथन पर विचार कर लेते हैं, क्या बात दिया गया है। 31, तो द्रव कांच को तीव्र गति से ठंडा करने पर कांच पारदर्शी होता है, तो ये कोई जरूरी थोड़ी ही है। आगे बढ़ते हैं। द्रव कांच को धीमी गति से ठंडा करने पर कांच भंगुर हो जाता है। देख लेते हैं, इसका सी नंबर सही है, सी, हाँ ठीक तो है दोस्त, इसका सी नंबर सही जवाब होगा। देख लेते हैं सही क्या होगा। द्रव कांच को मध्यम गति से ठंडा करने पर औनलीकरण कहलाता है, औनलीकरण कहलाता है, ये बिल्कुल बात सही है, ये सी नंबर सही जवाब है। कांच को मध्यम गति से ठंडा करना औनलीकरण कहलाता है, हाँ भाई कहलाता है, ये सही जवाब होगा, सी नंबर सही जवाब होगा। चलिए 32 का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक नाइट्रोजन के दूसरे नाइट्रोजन से अधिक समीप जाने पर निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगा घटेगा उतना ही रहेगा, तो 32 का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन के समीप जाने पर उसका विद्युत स्थिति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है। जीवों में अधिकतम मात्रा में तत्व पाया जाता है, जीवों में अधिकतम मात्रा में तत्व पाया जाता है, कौन कौन से तत्व पाया जाता है, तो चलिए बात करते हैं। 33 की बात सही जवाब होगा, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है, यही आपको सही जवाब होगा, एक नंबर ऑप्शन सही होगा। किसी जीव तत्व में सबसे अधिक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि वह जल जो वर्षा जल के साथ छानकर जलस्तर में भू जल के रूप में एकत्रित होता है क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा दोस्तों, इसका सही क्या होगा, तो गुरुत्व जल कहलाएगा, गुरुत्व जल कहलाएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। यह क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से वो कौन सी पिरामिडिन नाइट्रोजन नहीं है, पिरामिडिन नाइट्रोजन नहीं है दोस्त, तो क्या हो जाएगा 35 का जो होगा एडिनिन, एडिनिन जो है ये आपको पिरामिड नाइट्रोजन क्षार नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारे अपशिष्ट भाग अति सघन होकर रेडियो तरंगों का शक्तिशाली स्रोत बन जाता है, इसका क्या नाम दिया गया है, तो इसका क्या नाम दिया गया 36 का, तो पल्सर नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, पल्सर नाम दिया गया। सुपर सोनिक विस्फोट के बाद तारे का अपशिष्ट भाग अति सघन होकर रेडियो तरंग की विशिष्ट की शक्तिशाली बन जाता है, उसका नाम क्या दिया, पल्सर नाम दिया गया, पल्सर, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर सत्य कौन होगा, सही की बात करते हैं। 37 का, पित्त रस गाढ़ा हरे पीले रंग का और हल्का अम्लीय होता है, ये तो बिल्कुल बात सही है भाई, ये तो सही जवाब है, ये सही हो गया। ये देखते हैं क्या दिखा है, पित्त का महत्वपूर्ण काम वसा का पाशीकरण करना, नहीं भाई ये नहीं होगा, गलत है। व्यक्ति के शरीर में पित्ताशय निकाल दिया जाए तो वह जीवाश्म पाचन नहीं कर सकता है, हाँ ये भी ऐसा नहीं है। बात करते हैं, मनुष्य में प्रतिदिन 600 मिलीलीटर पित्ताशय स्रावित होता है, तो ये इसमें से कथन सही पूछ रहा है, तो कथन सही तो ये है, याद रखेंगे, ये आपको 1 नंबर सही कराया गया है, बिल्कुल बात याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पौधों के जड़ों के द्वारा सर्वाधिक जल अवशोषण के लिए उपयुक्त तापक्रम क्या है? पौधों की जड़ों के लिए सर्वाधिक जल अवशोषण के लिए उपयुक्त तापक्रम क्या होगा? 38 क्या होगा? तो 20 से 35 सेंटीग्रेड, 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का होना ये जल अवशोषण की बातें होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल अपघट में ऊर्जा किसकी रूप में उत्पन्न होता है? जल अपघट में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है? तो इस बात को याद रखेंगे, ऊष्मा के रूप में होता है। ऊष्मा के रूप में होता है, ऊष्मा के रूप में। ये बी नंबर सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अनानस में, अच्छा ठीक है, हार्मोन अनानस में पुष्पन को प्रेरित करता है? वो कौन सा हार्मोन जो है अनानस में पुष्पन को प्रेरित करता है? तो 40 का इसका एथिलीन हो जाएगा। एथिलीन जो होगा, एथिलीन जो हार्मोन जो ये पुष्पों में प्रेरित करता है, एथिलीन। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मानो कोशिका में अगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? अगुणित क्रोमोसोम की संख्या पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 41। गुणित का हो जाएगा 23 जोड़ी होते हैं, अगुणित 23 जोड़ी होती है। चलिए बात करते हैं कैंसर रोग में कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि किस कोशिका के द्वारा किस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है? तो समसूत्री, अर्धसूत्री, असूत्री, संयुक्त सूत्री, बताएंगे क्या हो जाएगा? 42 का सही जवाब होगा समसूत्री विभाजन। कैंसर जो होता है, कैंसर रोग में अनियंत्रित कोशिका जो विभाजन होता है किसके फलस्वरूप? समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी बिजली बॉल पर 220 वाट तथा 120 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, तो इस बॉल की प्रतिरोधक मान कितना होगा? तो 484 ओम हो जाएगा। 484 ओम इसका सही जवाब होगा। बी नंबर ऑप्शन सही है। सागरों में असीम गहराई में अधिक ठंडे संपीड़न और क्रिस्टलीय बर्फ की अवस्था में मौजूद मीथेन गैस को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाएगा दोस्तों? तो ये जो नाम से जाना जाएगा, तो इन सभी नामों से जाना जाएगा। चलिए मीथेन हाइड्रेट के नाम से, फायर आइस के नाम से, मीथेन कलेथरेट्स के नाम से जाना जाएगा। ये जो है महासागरों में जो है ठंडे संपीड़ित क्रिस्टलीय बर्फ जो मीथेन गैस के रूप में होता है, मीथेन हाइड्रेट, फायर आइस, मीथेन कलेथरेट के नाम से जाना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी तत्व की रासायनिक गुण कौन तय करता है? किसी तत्व के रासायनिक गुण को कौन तय करेगा? तो ये 45 का जो होगा बी, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो तय करता है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखें। किसी तत्व की रासायनिक गुण कौन निर्धारित करता है, तय करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत में मलेरिया 46% रोगियों के लिए निम्नलिखित वो कौन सा परजीवी उत्तरदायी होता है? भारत में जो है 46 है ना, 46 नहीं, ओ हो 65% है ना, 46 नहीं सॉरी 65% जो होता है मलेरिया रोग जो होता है भारत में किस परजीवी के चलते हैं? 65% जो मलेरिया जो हो जाता है वो भारत में किस परजीवी के चलते उत्तरदायी होता है? तो इसका सही जवाब दोस्तों जो होगा बी, पी वाईवैक्स के चलते। पी वाईवैक्स जो के द्वारा भारत में मलेरिया जो होता है 65% जो होता है 65% इसी से पी वाईवैक्स के परजीवी के चलते उत्तरदायी होता है। चलिए इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सुलेमित नहीं है, कौन सा सुलेमित नहीं है? बात करते हैं इसका सही जवाब क्या होगा? हैजा ये जो होता है विषाणु के चलते नहीं होता है। चले खसरा विषाणु के चलते होता है, दाद हो जाएगा कौक के चलते, गुनेरिया होगा जीवाणु के चलते, हैजा होगा जीवाणु के चलते, विषाणु के चलते नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। H2O
की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? H2O की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? H2O की अस्थायी कठोरता का कारण MgCl2 हो जाएगा। MgCl2 जो होगा H2O की अस्थायी कठोरता का कारण, ये सही नंबर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात दोस्तों करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बड़े आकार के फूल जिसमें सुगंध नहीं होता है और उसमें परागण का सबसे समान माध्यम क्या होता है? उसका परागण किसके माध्यम से द्वारा होता है बड़े बड़े फूलों में? क्या बताएंगे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पक्षी होता है। जो होता है बड़े बड़े फूलों में सुगंधित फूल नहीं होता है, उसमें परागण का माध्यम कौन बनता है? तो ये पशु माने पक्षी बनता है, पक्षी बनता है। ये बिल्कुल सही जवाब होगा, बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 50 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चलते हैं, विचार क्या क्या दिया गया क्वेश्चन। एस्पिरिन एक प्रकार का दर्द निवारक औषधि है भाई, बिल्कुल भाई सही है भाई। एस्पिरिन एक दर्द प्रकार का निवारक औषधि है। आयोडोफॉर्म का उपयोग रोगाणु नाशक में किया जाता है, बिल्कुल बात सही है भाई, ये भी सही है। मिथाइन आइसोसाइनाइड का उपयोग कीटनाशक दवाई के रूप में किया जाता है, हाँ भाई बिल्कुल किया जाता है। इस प्रकार ये सभी सही जवाब होगा। और 50 क्वेश्चन साइंस एवं टेक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, 50 क्वेश्चन सेट नंबर 2 खत्म हो गया। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेकेंड वीडियो था सेट नंबर 2 का। फर्स्ट नंबर वीडियो आप देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद तब तक के लिए।